राहुल अपनी रोज की ट्रेन यात्रा पर था। उसकी आंखें हमेशा की तरह खिड़की से बाहर की दुनिया को देख रही थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी और राहुल की नजरें लगातार उस पर टिक गईं। ऐसा लगा जैसे वह लड़की कोई परिचित चेहरा हो, जैसे उसे वह पहले कहीं देख चुका हो। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, सब कुछ राहुल के दिल में कहीं गहरे समा गया था। राहुल ने महसूस किया कि उसकी आंखों से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। वह उसे लगातार देखे जा रहा था, बिना किसी खास वजह के। वह ऐसा क्यों कर रहा था, ये उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वह लड़की उसे बहुत खास है। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, वह लड़की उतर गई। राहुल बिना सोचे समझे उसके पीछे स्टेशन पर उतर आया। वह लड़की दूसरी ट्रेन में चढ़ने जा रही थी। राहुल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इतना साहस कैसे जुटा सका, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगी? लड़की थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती। राहुल का दिल थोड़ी देर के लिए टूट सा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और कहा, ठीक है, मुझे माफ करना, मैंने अचानक तुम्हारा नंबर पूछा। लड़की ने फिर कहा, सच में, मैं मोबाइल नहीं इस्तेमाल करती। राहुल और लड़की एक बेंच पर बैठ गए और फिर दोनों ने एक दूसरे से नाम पूछा। राहुल और रानी दोनों ने अपने नामों से एक दूसरे से परिचय किया। फिर ट्रेन आई और रानी को जाने का समय हो गया। राहुल ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? रानी की आंखों में एक हल्की सी नमी थी और उसने कहा, हाँ, हम जरूर मिलेंगे। अगले दिन राहुल उसी स्टेशन पर आ गया, लेकिन रानी वहां नहीं थी। उसकी उम्मीदें थोड़ी टूट गईं, लेकिन फिर एक दिन रानी अचानक उसके कॉलेज में आई। राहुल ने उसे देखा और वह पीछे से आकर बोली, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। मुझे लगता है यह पहले नंबर पर आएगा। राहुल को यकीन ही नहीं हुआ और फिर रानी ने उसे अपना नंबर दे दिया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल थे, कुछ उलझनें भी थीं। कुछ दिनों बाद रानी राहुल के घर आई। घर में कुछ बातें हो रही थीं, तभी उसकी नजर एक पुराने बॉक्स पर पड़ी। रानी ने पूछा, यह बॉक्स किसका है? राहुल ने थोड़ा गहरी सांस ली और कहा, यह मेरे बचपन का है। जब मैं एक तालाब में डूबने वाला था, तब एक वृद्ध महिला ने मुझे बचाया। 5 साल बाद वह महिला फिर से मुझे मिली और यह बॉक्स मुझे दिया। उसने कहा, इसे कभी मत खोलना। रानी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम्हारे जीवन में क्या क्या गहरे राज छुपे हैं, यह जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कुछ दिनों बाद रानी ने राहुल से कहा, क्या तुम उस बॉक्स को खोलोगे? राहुल ने बिना सोचे बॉक्स खोला और देखा, उसमें एक फोटो था। यह वही फोटो था जिसमें राहुल के माता पिता और रानी का फोटो था। रानी बोली, मैं अलग यूनिवर्स से हर 5 साल में सिर्फ 30 दिन तुमसे मिलती हो और जब मैं 45 उम्र की होती हूँ, तब तुम 5 साल के होते हो। इस वक्त तालाब में तुम्हें बचाने वाली मैं ही होती हूँ। फिर हर 5 साल में 30 दिन मैं मेरे यूनिवर्स से यहाँ आती हूँ और तुम्हारे साथ 30 दिन बिताती हूँ। लेकिन इस कहानी मध्य तब है जब मैं और तुम 20 साल के होते हैं। जब मैं छोटी होती हूँ तब मुझे कुछ याद रहता नहीं, तब मैं तुम्हारी दी हुई डायरी जिसमें हमारी यादें हैं उसके जरिए सब कुछ याद करती हूँ। और जब तुम्हारी उम्र बढ़ती है तब मैं तुम्हें इस बॉक्स के जरिए सब याद दिलाती हूँ। समय का चक्र ऐसा ही है। ये फोटो जिसमें मैं हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता, ये फोटो हम कुछ दिनों बाद खींचने वाले हैं। राहुल ने यह सब सुना और उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे यह समझने में समय लगा कि रानी उसके जीवन का एक अहम हिस्सा है जो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे समय कितना भी बदल जाए। रानी ने कहा, हम हर 5 साल में मिलेंगे और अगले 5 साल बाद जब तुम 25 साल के हो जाओगे, मैं फिर तुम्हें मिलूंगी, लेकिन मैं तब 15 साल की हो जाऊंगी। मुझे कुछ याद नहीं होगा, जैसे अब तुम्हें कुछ याद नहीं आ। उस वक्त तुम मुझे सब याद दिलाओगे। फिर से हम साथ मिलेंगे और फिर से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और मेरी घटेगी।
यह चक्र चलता रहेगा हमेशा। राहुल को यह सब इतना भावनात्मक लगा कि वह उसके साथ बिताए गए हर पल को याद रखने की कसम खा बैठा। रानी ने उसके हाथ में डायरी दी और कहा, इन सब यादों को अच्छे से लिखो ताकि हम अगले समय में एक दूसरे को फिर से याद कर सकें। कुछ दिनों बाद रानी फिर से गायब हुई और राहुल उसकी यादों में जीता रहा। 5 साल के बाद रानी मिली। तब वो सिर्फ 15 साल की सुंदर लड़की थी। उससे मिला तो उसे राहुल कौन है ये याद नहीं था। तब राहुल ने उसे वो डायरी दी जिसमें सब यादें लिखी थी। वह रानी राहुल से गले मिलकर बहुत रोती है। वो 30 दिन बहुत मिलकर रहते हैं। और रानी फिर से उसके यूनिवर्स लौट जाती है। 5 सालों बाद वो 10 साल और उसके 5 साल बाद सिर्फ 5 साल की लड़की बनती है। तब भी राहुल उसके घर जाकर उससे मिलता है, उसका ख्याल रखता है। उसे मालूम था अगले 5 साल में मैं और रानी फिर से किसी यूनिवर्स में जन्म लेकर फिर से यही अमर प्रेम कथा दोहराएंगे। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन रानी उसके आंसू को पोंछकर उससे खेल रही थी।